चलो कौन सा टॉपिक लिखे हैं? इम्पल्स, है ना? ये सारे न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ रहे हैं। कौन लॉ को? न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर ही एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम क्या है? इम्पल्स। पहले देख लेते हैं, उसके बाद लिखना है ना? शुरुआत करें? शुरुआत करें ना? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला नंबर ऐसे लिख लेते हैं। अभी लिखना नहीं, केवल देखो आप। इम्पल्स को किससे डिनोट किया जाता है? जेस। किससे? जहां पर कोई भी दो बॉडी काफी कम समय के लिए कांटेक्ट में आता हो, वहां पे हम लोग इम्पल्स का स्टडी करते हैं। कहां पर? जहां पर दो बॉडी काफी कम समय के लिए, जैसे एग्जाम्पल में बैट और बॉल का कांटेक्ट काफी कम समय के लिए होता है, वहां पे हम लोग इम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है? और कोई प्लेयर जब कैच लेता है, कोई प्लेयर जब कैच लेता है तो बॉल का कुछ स्पीड होता है। कैच लेने के बाद बॉल का स्पीड कितना हो जाता है? 0, है ना? तो जितना देर में बॉल का स्पीड 0 हो जाए, वो समय काफी कम होता है, वो समय काफी कम होता है। तो वहां पे हम लोग इम्पल्स का स्टडी, है ना? जब दो बाइक, मोटर बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी अगर कोलाइड करता हो, है ना, तो कोलिजन जितना देर के लिए होता है, टकराया जितना देर के लिए, है ना, उस समय हम लोग किसका स्टडी करते हैं? इम्पल्स का। किसका स्टडी करते हैं? तो इम्पल्स का स्टडी कहाँ किया जाएगा, है ना? कहाँ पे बोलो? व्हेन टू बॉडी comes in contact, comes in for a very short interval of time, for a very short interval of time, है ना, there be a study, वहां क्या पढ़ेंगे? इम्पल्स। ठीक है? इम्पल्स एक्चुअल में है क्या? जब दो बॉडी एक दूसरा के टच में आए तो एक बॉडी दूसरा पे फोर्स लगाता है। नहीं, बॉल को दीवार पे जोर से मारो तो बॉल किस पर फोर्स लगाएगा? दीवार पे। और दीवार किस पे लगाएगा? बॉल पे। और टच काफी कम समय के लिए रहता है ना? तो जो भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता हो, जो भी बॉडी का मोमेंटम मतलब मास इनटू, मान लो ऐसे करके बॉल मारे हैं, तो जिस समय हम बॉल को थ्रो किए उस समय बॉल उस डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम उस डायरेक्शन में था, और टकराने के बाद बॉल लौट गया, बॉल का मोमेंटम मेरे डायरेक्शन में हो गया, मोमेंटम चेंज तो हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना? तो वहां पे हम लोग जो भी बॉडी का मोमेंटम चेंज है, जो भी बॉडी का मोमेंटम चेंज है, उसी चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। उसी चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं? इम्पल्स। उसी चेंज इन मोमेंटम क्या कहते हैं? इम्पल्स। दूसरा भी डिफिनेशन है ऐसे, देखो, ये मान लो, ये हमने फिगर किसका बना दिया? दीवार का। इधर से मान लो कोई बॉल जा रहा है कुछ वेलोसिटीज, ठीक, टकराया, टकरा के लौटेगा, है ना? मान लो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको v1 मान लिए, और जिससे लौटा है उसको क्या मान लिए? v2। यहाँ तक ठीक है? तब बॉल किस पे फोर्स लगाया है? दीवार पे। और दीवार किस पे? बॉल पे। तो जो भी बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है उसी को कहते हैं इम्पल्स। या दूसरा डिफिनीशन ऐसे है, जितना बॉल फोर्स लगाया दीवार पे वो फोर्स, और जितने टाइम के लिए टच में रहा वो टाइम, उस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स का, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को। तो ऐसे, इट इज
डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट interval of time for which both are in contact, for which both are in contact, है ना? किसका प्रोडक्ट है इम्पल्स? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स और क्या? शॉर्ट टाइम। फोर्स और शॉर्ट टाइम डिनोट किससे करोगे इम्पल्स को? जे से। फोर्स को और छोटा सा टाइम को किसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दिए? डी टी। क्या लिख दिए? तो ये डिफिनेशन किसका हो गया? इम्पल्स का। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, है ना? ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? एफ इक्वल टू एम ई न्यूटन सेकेंड लॉ है। एफ इक्वल टू एम ई फोर्स का फॉर्मूला है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है ना? न्यूटन सेकेंड लॉ इसको कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना? क्या लिखे? डी बाई डी टी को क्या पढ़ते हैं? डी बाई डी टी को क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ। अब किसका चेंज? इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। इसलिए अभी अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख, इसलिए कभी भी कोई पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ तो ये मत बोल देना एफ इक्वल टू एम में, ठीक नहीं है। हाँ, इसी से वो फॉर्मूला आता है, तो ये लाइन बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी पी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ डी टी। इक्वल टू क्या हो गया? एफ डी टी, यही ना? अच्छा, एफ डी टी देखो तो फोर्स इंटू टाइम नहीं है, यही तो है, फोर्स इंटू टाइम। उसी का नाम क्या है? इम्पल्स। और ये किसके इक्वल? डीपी माने चेंज इन मोमेंटम, थोड़ा सा चेंज, है ना? तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम या स्मॉल चेंज इन मोमेंट। ये क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन। इसी को इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्या हो गया बताओ? बोलो बोलो बोलो। ऐसे देखो, ये डी पी इक्वल टू एफ डी टी, एफ डी टी। मान लो जब टाइम शुरुआत में टी1 था तो कुछ मोमेंटम होगा, कुछ मोमेंटम होगा, उसको लिखे पी इनिशियल। पी, पी माने मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल। बाद में टाइम पर, है ना? P1 पी, चलो ये हो गया P फाइनल, ये हो गया P। जब टाइम का वैल्यू T1 तो उसे मोमेंटम P आई, या P1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम T2 तो मोमेंटम P आई। बताओ 1 का इंटीग्रेशन P के रिस्पेक्ट में क्या होता है? P। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से। इक्वल टू, इस पूरे का नाम है क्या नाम है? इम्पल्स। क्या नाम है? इम्पल्स। ऐसे भी लिख सकते हो और टोटल को इम्पल्स भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखते हैं अब इम्पल्स वेक्टर जे इक्वल टू, लिमिट बैठाओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, T1 से कहाँ तक? T2 तक। अच्छा, ये डी टी क्या है? स्मॉल टाइम। तो एफ डी टी भी कह देंगे वही इम्पल्स है, T1 से T2 कह देंगे वो भी इम्पल्स। दोनों एक ही बात है, दोनों काफी कम समय के लिए ही कॉन्टेक्ट में आता है।
मतलब T1 से T2 तक जो वैल्यू होगा, जैसे मान लो 12 बजे टकराया, अब 12:01 सेकेंड में लौटा टकरा के, तो कितना टाइम के लिए टच में रहा? 0.1 सेकेंड। तो इंटीग्रेशन होगा 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पूरे का नाम क्या हो गया? इम्पल्स। दो फार्मूला हो गया, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो इम्पल्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन किस समय मोमेंटम में चेंज लिखना है? जिस समय दोनों टकराया है, जिस समय दोनों टकराया है, जिस समय दोनों टकराए। कोई पूछेगा पी एफ क्या है, बताओ पी एफ क्या है? पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के जस्ट बाद। और कोई पूछेगा पी आई क्या है? इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 1, मान लो एक दीवार है, ये किसका फिगर बना दिए हैं? दीवार। इधर से कोई बॉल है 1 kg, कितना केजी का? 1 kg। इधर के तरफ जा रहा है कितना स्पीड से? और टकरा के लौटा है भी टेढ़ी के स्पीड से, कितना से? तब बोला है कि ये बॉल दीवार को कितना इंपल्स दिया। इंपल्स को ऐसे फील करना है, बॉल जितना फोर्स लगाया दीवार पे, वो फोर्स और छोटा सा टाइम, दोनों को गुना करके बताइए। दोनों को क्या करके बताइए? मतलब फोर्स बताना है, फोर्स इंटू टाइम का वैल्यू बता। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल कितना केजी का है? 1 kg। ए बॉल 1 kg collides with a wall, कितना स्पीड से? कितना स्पीड से टकरा रहा है? विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड returns back on same path, on same with same speed, with same speed। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक आया है? क्या लिखें, पढ़ो। एक बॉल है 1 kg का, कोलाइड करता है दीवार से, कितना स्पीड से? 10 से। और टकरा के फिर लौट जाता है उसी स्पीड से, उसी पाथ पे, उसी स्पीड से उसी पाथ पे। कहता है कि इफ कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड वॉल, बॉल एंड वॉल इज for 0.01 सेकेंड, देन फाइंड ए नंबर में impulse given to ball by दीवार, बाई। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया फोर्स बिटवीन वॉल एंड बॉल। क्लियर है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो सब। क्या लिखा है? एक बॉल है, कितना स्पीड से जा रहा है? 10 से। लौटा कितना से? 10 से। कितना देर के लिए दोनों टच में रहा? 0 पॉइंट। तो क्वेश्चन में कहता है कि दीवार बॉल को कितना इंपल्स दिया, मतलब दीवार बॉल के मोमेंटम को कितना चेंज करवाया, कितना चेंज
करवाया। तो देखो सॉल्यूशन, इम्पल्स किसको मिला है? इम्पल्स, इम्पल्स गिवन टू, दिया कौन है? इम्पल्स को फील करना कि फोर्स लगा? इम्पल्स को किससे फील करना है? फोर्स लगा है। इम्पल्स गिवन टू बॉल है ना, बाई वॉल इज जे इक्वल टू, बॉल को कितना इम्पल्स मिला? इसका मतलब हमको निकालना है क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ, यही कैलकुलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी, अब मोमेंटम कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी को, मास इंटू, बॉल का मास बोलो शुरुआत में कितना है? 1 kg है ना। अब वेलोसिटी कितना है शुरुआत में? टकराने के पहले कितना है? 10। डायरेक्शन बोलना जरूरी है, वेक्टर है ये, आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो हो गया फाइनल। गलत लिखा गया है, क्या गलत लिखा गया है? टकराने के बाद तो ऐसे लौटा है ना इधर, तो उसको क्या लिखोगे? हाँ, माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास शुरुआत में 1 है, अब वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, शुरुआत में बॉल आगे जा रहा था उसको क्या लिख दिए? कितना आंसर आ गया? ये हो गया माइनस 10 इंटू 1 10, ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये माइनस 10 इंटू 1 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल कट गया कि ऐड हो गया? तो कितना हो गया? -20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा कि इम्पल्स कितना मिला, तो मैग्नीट्यूड बोलना है 20 किलोग्राम मीटर पर, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक। और डायरेक्शन पूछेगा इम्पल्स का, तो इम्पल्स का डायरेक्शन कितना है? जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आया है वही इम्पल्स का डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से, अच्छा लास्ट में लिख देंगे। एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है? दोनों के बीच में कितना फोर्स लगाया? बॉल लगाया दीवार पे, दीवार लगाया बॉल पे। तो हम लोग अभी पढ़े हैं है ना, इम्पल्स ये भी होता है। इम्पल्स हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? तो ये हो गया इम्पल्स ऑन बॉल, फार्मूला होता है एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, टी जो बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ टाइम, जितना देर टच में रहा, जितना देर टच में रहा। अब बताओ इम्पल्स ऑन बॉल निकाले हैं, वैल्यू 20, फोर्स एफ क्या है? फोर्स ऑन बॉल है ना, इम्पल्स बॉल पर लिख रहे हो तो फोर्स बॉल पर लगेगा, कौन लगाएगा? वाई दीवार। तब फोर्स निकालना है, कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हो गया। फोर्स इक्वल टू आ गया 20/0.01, कितना आ गया बोलो? ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा 2 0, 2000 न्यूटन। कितना न्यूटन? 2000 न्यूटन कितना भारी हुआ? कितना वजन को उठाएंगे तो 2000 न्यूटन होगा? एसी बंद कर दो जी, उसको नींद आ रहा है। एसी बंद कर तो उसको नींद आ रहा है। आ इधर आ, इधर क्या झुक रहा है? आओ एक बार बाहर से घूम के आ, आओ ना एक बार घूम के, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पानी उनी मार के आना। यहाँ तक ठीक है? अगला क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा, चलो यहाँ तक लिख लें, लिख लो।
इसमें कितना आदमी केवल बोर्ड के लिए नाम लिखाए हो कि हमको केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है? कोई नहीं? मैंने ऐसा भी होता है कि कोई हमको कहता है केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है, और कोई है कि नहीं सर हमको थोड़ा सा बोर्ड कंपटीशन दोनों पढ़ना है। इसमें बोर्ड वाला कौन कौन हो? कोई नहीं? चलो हो गया। टेस्ट है ना? कब दोगे टेस्ट? है ना, absent नहीं होना है टेस्ट में। टेस्ट से भागना नहीं है। और क्वेश्चन के लेवल बहुत आसान रखा गया है ना? अभी शुरुआती टेस्ट है, इसलिए क्वेश्चन के लेवल हर एक टेस्ट में बहुत आसान रखा गया है ना? बस खाली जल्दी जल्दी में नहीं मारना है। ऐसा नहीं लगे कि हमको आता था अब गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? शुरुआत में कभी क्वेश्चन वोश्चन मिले तो तुरंत उसको एकदम घेर उड़ नहीं देना है। कलर लास्ट में किया जाता है, कलर, ताकि बीच में कोई लग जाए कि नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसा नहीं लग जाए कि अब तो रंगा गया, कलर हो गया, अब क्या होगा। इसलिए कलर कब करना है? लास्ट में, शुरुआत में नहीं करना है। शुरुआत में आप कॉपी में क्वेश्चन पेपर में घेर दो, पॉइंट मार दो, टिक मार दो, जैसे। यहाँ तक ठीक है? चलो। हो गया। खुद से भी गुनाह कर सकते हो, मोमेंटम निकालना है ना?
इम्पल्स गिवन टू बॉल बाई वॉल। बॉल को कितना इम्पल्स मिला, मतलब कितना फोर्स इनटू टाइम का वैल्यू हुआ है ना। बॉल में मोमेंटम चेंज कितना हुआ दीवार के द्वारा। हो गया। आगे ठीक। चलो कोशिश करना है बताने के बाद खुद से बनाएं, है ना। अगला कितना क्वेश्चन बता दिए, कितना क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कितना था। अच्छा उस टाइप से लिखना है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 8। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको एक बार देखो। ये हो गया ग्राउंड, यहाँ से कितना मीटर है, 20 मीटर ऊपर से किसी बॉल को गिराएं, आके यहाँ से जमीन पे टकराएगा और टकराने के बाद ऊपर जाएगा किसी स्पीड से। कहता है कि जितना स्पीड से टकराया है उसके आधा स्पीड से ऊपर गया है। जितना स्पीड से टकराया उसके आधा स्पीड से। तो बताओ इस बॉल को इम्पल्स कितना मिला ग्राउंड के द्वारा। क्वेश्चन समझ गए क्या क्वेश्चन है। ये टकराया है मान लो कितना स्पीड से, तो ऊपर कितना स्पीड से गया है v/2 से। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इम्पल्स गिवन टू बॉल, कौन दिया, ग्राउंड। इम्पल्स दिया मतलब थोड़ा समय के लिए फोर्स लगाया, इम्पल्स दिया मतलब थोड़ा समय के लिए फोर्स लगाया। हम बनाएं कि आप बनाओगे, हम बनाएं। यही निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए दो चीज पता होना चाहिए, वेलोसिटी टकराने के पहले और टकराने के बाद कितना है v/2, और टकराने के पहले। तो अगर अगर तुम निकाल दोगे तो v/2 निकल गए। क्या v कैसे निकलेगा, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। कोई भी बॉडी h हाइट से गिरता है तो h हाइट गिरने के बाद कितना वेलोसिटी होता है। यहाँ से जब यहाँ गिरेगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 था, यहाँ कितना होगा बताओ कितना होगा, निकाल के हमको बताओ। तो काइनेमेटिक्स का फार्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। इसे रफ में निकाल के बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन ही लिखने लो, बनाओ।
20। हाँ ठीक, तो बना दो, क्वेश्चन बन गया। बॉल का मास देना जरूरी है। बॉल का मास 1 kg, बॉल का मास 1 kg। इधर भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा और क्वेश्चन लिख दें। तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया। जिससे क्वेश्चन नहीं बनता हो या जिससे दिक्कत होता है, आराम से आके 1-2 घंटा बैठिए कोचिंग में। आराम से आके 1-2 घंटा क्या करना है, कोचिंग में बैठना है क्लास के अलावा, है ना। शौक से आइए, बैठिए, क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनेगा तो हम वहीं पे रहते हैं, देखेंगे, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, अच्छा क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। देखो, सॉल्यूशन करें। करें, कुछ नहीं। कितना वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरेगा? द वेलोसिटी by which ball will hit the ground, ball will hit the ground is v बराबर फार्मूला होता है। कोई बॉडी h हाइट नीचे गिरता है तो h हाइट गिरने के बाद फार्मूला होता है √2gh। कितना होता है √? मतलब जब ग्राउंड से टकराएगा तो वेलोसिटी होगा √2gh। 2 को 2 लिख दोगे, g को 10 लिख दोगे, हाइट 20 मीटर से गिरा है, ये आ गया 20 दें 200 दूना 400, 400 का रूट कितना होता है? मतलब टकराया किस स्पीड से? जिसमें टकराया वो 20 के स्पीड से, और लौटा किस स्पीड से? 10। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो निकालना है इम्पल्स बॉल को कितना मिला, यही निकालना है। इम्पल्स, है ना, टू बॉल या इम्पल्स गिवन टू बॉल, इम्पल्स गिवन टू बॉल, इतना ही ना। क्या फॉर्मूला इम्पल्स का? चेंज इन, मतलब मोमेंटम ऑफ बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर माइनस मोमेंटम ऑफ बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन, इसी को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। टकराने के बाद देखो बॉल का मोमेंटम लिख रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। बॉल का मास है 1, अब वेलोसिटी टकराने के बाद कितना है, और डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर को जे कैप लिख देते हैं, माइनस इनिशियल मोमेंटम टकराने के पहले, मास 1, और टकराने के पहले वेलोसिटी कितना था, और डायरेक्शन किधर था। माइनस जो नहीं लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ये हो गया 10 जे कैप, 10 जे कैप माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप, आंसर कितना हो जाएगा, इतना आंसर, यूनिट उसका जो होता है। ठीक, क्या बन जाएगा? आगे बढ़ें, जिसका नहीं बना है बना लो।
ये हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? अच्छा, कोई प्लेयर क्रिकेट मैच अगर खेल रहा हो, कौन बॉल से खेलता है? कौन बॉल से खेलते हो? कौन बॉल से खेलते हैं? लेदर बॉल से। लेदर बॉल में थोड़ा सा चोट वोट कम लगता है। लेदर बॉल में चोट थोड़ा सा, और किस में चोट ज्यादा लगता है? ड्यूज वाला बॉल से। क्या नया नया किसी को अगर कर दोगे ऐसे करके हाथ उठ फट जाएगा, है ना? लेदर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट खेले हो ना? कबड्डी वॉली क्रिकेट नहीं? ऐसा नहीं करना वो सब नहीं खेलते, ये बोलो कि क्रिकेट हम नहीं खेलते, है ना? वॉलीबॉल भी बहुत अच्छा गेम है ना? शरीर का पूरा कसरत होता है वॉलीबॉल में। क्या? और कबड्डी में तो उठा उठा पटक देना। देखें, क्रिकेट प्लेयर कैच लेते समय, क्रिकेट प्लेयर कैच लेते समय ऐसे नहीं करता है कि ऐसे आ गया वैसे करके जब ले लेना है, ऐसे नहीं लिया जाता है कैच। कैच लिया लेने का तरीका क्या है कि ऐसे जिसमें कैच लेता है उसमें कैच ले हल्का सा हाथ थोड़ा सा पीछे खींचता है, हल्का सा हाथ थोड़ा सा, या यहाँ पर कैच लिया तो कैच लग जैसे ही बॉल टकराया तो हाथ थोड़ा सा नीचे खींचता है। हाथ थोड़ा सा क्या खींचता है? ऐसा क्यों? क्यों? टाइम? हाँ, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि टाइम जो टकराने का है, बॉल और हाथ जो दोनों टकराएगा, वो टकराने का टाइम थोड़ा ऐसे, मान लो हाथ ऐसे रखा हुआ, अब बॉल आया सीधे टकराया, है ना? एक वो हो गया। और दूसरा बॉल आया, थोड़ा सा आप हाथ को पीछे खींचिए, हाथ को क्या खींचिए? बॉल भी आ रहा है, हाथ को पीछे भी खींच रहे हैं। बॉल आया हुआ है हाथ में और हाथ किधर खींच रहे हैं? पीछे। इसका मतलब जितना देर बॉल हाथ के टच में रहा, कुछ टाइमिंग बढ़ गया। जितना देर हाथ को पीछे खींचे उतना देर बॉल धीरे धीरे हाथ से और टकरा ही रहा, तो टकराने का टाइमिंग क्या हो गया? बढ़ जाता है। कोई कहेगा टकराने का टाइमिंग बढ़ गया, इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब देखो, फोर्स अभी पढ़े इम्पल्स इक्वल टू, क्या पढ़े बताओ? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू, इसी को ऐसे लिख दे, या इसी को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, है ना? तो फोर्स इक्वल टू ऐसे लिख दें, इम्पल्स बाई टाइम। नहीं लिख सकते हैं, इसको इधर लाके भाग देते हैं। जितना देर ज्यादा बॉल हाथ में टच होगा, ये टाइम बढ़ेगा। टाइम, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स, तो हाथ पर फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा, चोट कम लगेगा। कोई पूछता है कभी कभी, क्वेश्चन है ये, क्रिकेट प्लेयर कैच लेते समय हाथ अपना पीछे खींचता है क्यों? है ना? क्योंकि जितना देर में बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस टाइमिंग को बढ़ाइए, उस टाइमिंग को क्या कीजिए, ताकि फोर्स हाथ पे क्या लगे? कम लगे, चोट कम लगे, चोट कम लगे। यहाँ तक ठीक है? चलो, एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले, और उसके बाद एक दो और क्वेश्चन लिखेंगे। समझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? ये तो जानते हो इम्पल्स स्केलर है कि वेक्टर है? हाँ, ये छोटा सा पहले लिख देते हैं। इम्पल्स कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर होगा इम्पल्स का? डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इम्पल्स का। इम्पल्स और फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उधर इम्पल्स का। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स बराबर डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब समझते हो? चेंज इन, दूसरा पॉइंट, यस आई यूनिट और डायमेंशन तो तुम भी लिख सकते हो। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का यूनिट क्या होता है, और टाइम का न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू, ये भी होता है इम्पल्स बराबर
चेंज इन जो मोमेंटम का यूनिट वही इम्पल्स का। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन भी लिखें कि उसमें आता है। फोर्स का डायमेंशन जानते हो ना, क्या होता है, एम एल टी माइनस टाइम का। ठीक, तीसरा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच का ग्राफ, फोर्स और टाइम का। मान लो ये कोई ऐसे ग्राफ दिया हुआ, ठीक, इस ग्राफ, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, इसके सामने कुछ टाइम है, कुछ लिख दीजिए, कितना लिखे हैं, इसके सामने कुछ टाइम लिख दीजिए, क्या लिखे हैं, हम चाहते हैं ये वाला एरिया निकालना है ना। कैसे निकलेगा ये एरिया, एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन। अगर कोई एरिया पहले से पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पहले से कोई पता वाला एरिया पे हमने नहीं लिखा, क्या ये सीधा कर देते तो लफड़े खत्म। तो इंटीग्रेशन में करते क्या है, पहले छोटा सा एक एरिया लेते हैं, छोटा सा क्या लेते हैं, इस बाई एक्सिस पे फोर्स है, और यहां से यहाँ टाइम को dt लिखे, क्या लिखे हैं, dt, क्या लिखे हैं, dt। तो स्मॉल एरिया अगर लिखना हो तो क्या लिखाएगा बोलो, फोर्स इंटू dt, फोर्स इंटू, अब पूरा एरिया ये वाला निकालना हो तब ऐसा ऐसा छोटा छोटा एरिया बहुत सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, T1 से, आइए तो अभी हम लोग देखें, फोर्स इंटू टाइम है, ये फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स इंटू टाइम को क्या कहते हैं। तो हमने निकाला एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, और ये आ गया, इसी को क्या कहते हैं, कभी कभी फोर्स और टाइम का ग्राफ देके पूछ देगा इम्पल्स, इसका मतलब तुमसे एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया। तो तीसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ किसका वैल्यू देता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई कहेगा कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 9, चलिए 9, देखो यहाँ से कोई कहता है कि एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम का, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक, यहाँ टाइम है 0 सेकेंड, इसके सामने कुछ लिख दो 10 सेकेंड, और यहाँ टाइम कितना है, और इसके सामने फोर्स का कुछ वैल्यू लिख लो, कितना लिखें, है ना। किसी बॉडी का फोर्स और टाइम का ग्राफ है, कहता है उस बॉडी को इम्पल्स कितना मिला, उस बॉडी को इम्पल्स कितना मिला। तो कभी अगर ऐसे पूछ दे तो इम्पल्स इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एरिया, किसका एरिया, कौन ग्राफ का, कितना होगा बताओ एरिया, हाँ ट्रायंगल है ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ कितना है 20, और हाइट यहाँ से यहाँ कितना है, कितना हो गया 20 गुना 20, 400, 400 बटा 2, 200, यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन इंटू, कॉमन सेंस का बात है, ये सेकेंड हो गया बेस, अब हाइट हो गया न्यूटन, क्या, ये कितना नंबर एग्जाम्पल हो गया, 9 नंबर, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट याद रहना चाहिए, एक इम्पल्स का ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंपोनेंट वाला पूछ देते हैं, कितना लिखे, एग्जाम्पल नंबर ऐसे है, ये किसका फिगर बन रहा है देखो तो,
है? नहीं पता? क्रिकेट पिच। यहाँ एक आदमी है, चलो ये आदमी हो गया, और इसके हाथ में वो क्या दे दीजिए, चलिए ये हो गया बैट। ये किसका फोटो बना दिए हैं? बैट का। ठीक। अब बॉल इधर से आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है? कितना कितना स्पीड लिखे हैं? जनरल कोई फास्टर बॉलर हो तो उसका स्पीड इतना ही होता है, 140 150। सबसे हाईएस्ट स्पीड किस प्लेयर का अभी तक? कितना? 162 या 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? इंडिया में एगो फास्टर बॉलर आया था, कौन? उमरान मलिक, हाँ वो भी फास्ट फेंकता है। एगो और आया था वरुण अरुण, है ना? लेकिन इंडिया में जो ज्यादा फास्टर बॉलर आता है ना, उसका लाइने लेंथ ठीक नहीं रहता। फेंके कि हिंदुस्तान में फेंकेगा पाकिस्तान में। एक ओवर में 4-5 को वाइड फेंक देगा, एक ओवर में 4-5 को क्या फेंक देगा? एक ओवर में वनडे मैच में ज्यादा से ज्यादा आदमी 6 रन देता है, उससे ज्यादा नहीं, एवरेज। और 4 को वाइडेस्ट दे दी, एक वो फुल टॉस फेंका इधर उधर। तो इंडिया में जल्दी फास्टर बॉलर बहुत कम आता है, समझा ना? सबसे ज्यादा फास्टर बॉलर आता है कहाँ? पाकिस्तान में अच्छा अच्छा बॉलर आता है, फिर भी वो हारते रहता है, पता नहीं। हाँ, बैट्समैन, बैट्स वहाँ भी है, ऐसा बात नहीं है। कितना स्पीड से बॉल आ रहा है ना? बॉल आया और क्रिकेट प्लेयर किया क्या, इस बॉल को सीधे एकदम बॉलर के सर के ऊपर से, बॉलर के सर के ऊपर से जितना वेलोसिटी से आया है उतना ही से वापस लौटा दिया, उतना ही से। की खासियत है ड्यूज बॉल का। किस बॉल का? तो हम लोग खेलते हैं बॉल लेदर वाला, उसे बॉल लगा के मारिए एकदम खींच के। ड्यूज बॉल में उतना दिमाग लगाना है, उतना बल शरीर नहीं लगाना है, बस उसको बहुत फास्ट आता है, उसको खाली आ रहा है, उसको टच कर दीजिए वो इधर चला। हल्का सा इसे उठा दोगे स्पीड में तो स्पीड में भागेगा, है ना? ये कुछ एंगल पे उसी पे वापस कर दिया, कितना एंगल पर वापस भेज दें बोलो? हैं? चलो कितना पर फेंके? क्यों फेंके 45 पता है? रेंज मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरेगा, मतलब बाउंड्री के बाहर चल जाना चाहिए, बाउंड्री के बाहर चला गया है। ठीक। तब क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, पहले तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन पूछ लें। फाइंड इम्पल्स, किसको इम्पल्स मिला? मिला तो दोनों को, बॉल दिया बैट को और बैट दिया बॉल को, लेकिन हमको दिखता है बॉल वाला। कौन सा दिखता है? ऐसा थोड़े है कि बैट इधर मारा तो इधर उधर नहीं होगा, होगा। फाइंड इम्पल्स इम्पार्टेड, मतलब गिवन टू बॉल बाय द बैट या बैट्समैन। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ का क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक का। पीछे से थोड़ा सा कहोगे तो जोड़ देंगे, क्या जोड़ दें? कहता है कि ऑल्सो फाइंड रेंज ऑफ बॉल, रेंज ऑफ बॉल कितना दूर जाके गिरा आफ्टर, कब? टकराने के बाद ना? हाँ, टकराने के पहले तो दूर जाके गिरा ही नहीं, आफ्टर कोलिजन। इसी में ये भी पूछा जा सकता है कितना ऊपर गया, कितना मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय बॉल। ये 2-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। क्या बैट और बॉल कितना टाइम के लिए टच में रहा, अगर वो टाइम दे दें तो ये भी पूछा जा सकता है
कि ये बॉल बैट पर कितना फोर्स लगाया, फोर्स का वैल्यू। इफ द contact time, if the contact time between ball and bat is 0.01 second, 0.01 second, then find force between बैट एंड बॉल, दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहला नंबर वेलोसिटी दिया हुआ। अच्छा बॉल का मास नहीं दिए हैं, बॉल का मास भी जरूरी है क्या, है ना। गिवन कितना रहता है बॉल का मास, कितना 100 से 120 क्या, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। चलो कितना लिख दें, चलो उसी का बात लिख दिए 120 ग्राम। क्वेश्चन तो समझ गए होगे सब, है ना। एक दो क्वेश्चन इम्पल्स का है और एक दो क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। क्या सॉल्यूशन हम करें कि आप करोगे, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, गुना भाग कर लोगे। देखो सबसे पहला नंबर जो जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखें। क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल, मास ऑफ कितना है ना। सबको थोड़ा सा सेम यूनिट में बदल देते हैं, है ना। कोई ग्राम में सीजीएस यूनिट में है, कोई किलोमीटर में है, सबको हम एसआई यूनिट में ला देते हैं। किसमें 120 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे, इतना केजी काट छाट लेते हैं। ये हो गया 12/100 केजी, कोई दिक्कत। वेलोसिटी बताइए टकराने के पहले और टकराने के बाद, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, टकराने के पहले कितना है 144। क्या आई कैप तो है, वो तो डायरेक्शन हुआ, 144 यस आई यूनिट में है, 144 किलोमीटर पर आवर आई कैप। थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 इतना मीटर पर आई कैप में कितना से कटेगा, ये हो गया 40 आई कैप, 40 आई मीटर पर सेकेंड में, उसको लिखने की जरूरत नहीं, एसआई यूनिट में। टकराने के बाद वेलोसिटी फाइनल लिख देते हैं, फाइनल मतलब समझ जाओगे ना। पहले 144 है, उसको हम 40 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 40, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 40 तो लिखेंगे लेकिन डायरेक्शन किधर लिखेंगे, माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप रहता तो क्वेश्चन देते क्यों। देखो ऐसे ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रिकेट पिच, इधर के तरफ गया है कितना एंगल पे, ये कितना है 40 ना, तो इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, इधर के तरफ कंपोनेंट टूटेगा 44 cos 45 और ऊपर के तरफ टूटेगा 44 sin 45। 40 है तो 44 क्यों लिख रहे हैं, 40 sin 45 और 40 cos 45। अब देखो लिखाएगा, यहाँ देखें 40 cos 45 माइनस आई में पीछे की तरफ, और 40 sin 45 ऊपर की तरफ। क्या लिखे हैं cos 45 के वैल्यू बोलो, तो इतना √2 माइनस आई प्लस इतना √2, ये फाइनल वेलोसिटी लिखा गया।
इसीलिए बस इसी लाइन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने के लिए आना चाहिए, तो बोल रहे हैं पिछला 3 महीना। क्या अब अगर कुछ निकालना हो तो पहला नंबर क्या निकालना है? ए नंबर क्या निकालना है बोलो? इम्पल्स गिवन टू बॉल। इम्पल्स गिवन टू, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ, हो गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू मास कितना था? 12/100। देख लो एक बार, है एक बार देखो केजी में। और फाइनल वेलोसिटी कितना है एक बार देख लो, लिखवाना। देख लियो, 40/√2 माइनस आई, 40/√2 माइनस आई प्लस 30/√2, इतना हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास इतना, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, यही ना है? चेक कर सकते हो, यही है। हो गया। अब क्या गुना भाग करो ना, अब हम भी करें, है ना? करो गुना भाग। ये देखो 0 0 0 कट गया, ठीक है। ये 12 × 4 कितना होता है बोलो? बाई 10√2 माइनस आई प्लस 48/10√2 48/10 हो गया, सोल्व हो गया। अब इच्छा है तो आई को आई के साथ कर दो, है ना? इस दोनों में आई कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? आई कॉमन ले लोगे तो बोलो, बोलो इस दोनों में है कुछ कॉमन? 48/10, 48/10 आई का कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? -1/√2। यहाँ क्या बचा? अब प्लस 48/10√2 कितना? बस। और इच्छा हो तो कट उट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक छोटा कर सकते हो कर दो। पहला क्वेश्चन बना दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रेंज। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेंज। कितना से फेंके इधर की तरफ, स्पीड कितना है? 144। देखो बी क्वेश्चन तो एकदम आसान है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। यहाँ से फेंके हैं 40 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल पे है? ऐसे जाके गिरेगा। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेंज का फार्मूला बोलो। रेंज का फार्मूला u² sin 2θ/। u लिखा हुआ है डायरेक्ट, कितना? 40, तब 40 × 40 sin 2 × 45 डिग्री बाई जी का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया sin 90 की वैल्यू 1 होता है, ये 0 0 कट गया। कितना मीटर? बहुत ज्यादा हो गया। इतना लंबा छक्का आज तक किसी का नहीं है। 160 मीटर आज तक किसी का नहीं है। हाईएस्ट शायद 113 या 116 मीटर है किसका, क्रिस गेल या किसी का। ये 160 मीटर स्टेडियम पार हो जाएगा। 160 मीटर स्टेडियम पार। अच्छा सी में एक और निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट, उम्मीद करते हैं निकाल लोगे, फार्मूला लगाओगे। हाँ ठीक। और डी नंबर क्या निकालना है? बैट और बॉल के बीच में कितना फोर्स लगा? कितना फोर्स? तो फोर्स बराबर होता है फोर्स इंटू डी टी। इसको इम्पल्स कहते हैं, इसी को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। तब फोर्स लिखना है तो चेंज इन मोमेंटम निकाले हुए हैं, बाई टाइम से भाग दे दो। क्या निकाल दो? न्यूटन सेकेंड लॉ है। ये क्या है? ये कोई नया चीज नहीं, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, न्यूटन सेकेंड लॉ। चेंज इन मोमेंटम निकाले हुए हैं, ये डायरेक्शन के साथ निकला हुआ है, डायरेक्शन के साथ। फोर्स केवल वैल्यू अगर चाहिए उतना ही भाग दे दो, डायरेक्शन के साथ आंसर आ जाएगा। बोलो वहां से कितना है? 48/10 -1 -1/√2 आई कैप
+48/10√2 J कैप चेंज इन मोमेंटम हुआ। और टाइम कितना देर के लिए टच में था? हो गया आंसर फोर्स का, बना दिए, है ना? हैं? अच्छे से पढ़ने के लिए केवल ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है, सीक्वेंस में पहले कौन टॉपिक है, फिर कौन है, फिर कौन, ये याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। अभी और सब घर ही गया हुआ है, चेला नहीं दिख रहा है, हमारा आर्यन कहाँ है? लो, किसके बगल में बैठता है? तुम्हारा चेला कौन था? उसका चेला कौन था जी? हैं? नहीं नहीं, वो तो गया है, तो तुम्हारा चेला वो है, उसके बगल में बैठता है। हैं? हाँ है। शुरुआत में पढ़ने में ठीक था, धीरे धीरे गड़बड़ाया जो गड़बड़ा ही गया, है ना? एक बार 11th-12th में गड़बड़ा गए तो संभलना बहुत मुश्किल है, कोशिश करके भी आदमी नहीं संभल पाता है, सोच के भी नहीं संभल पाओगे। किसी दिन सोचोगे कि अब हम मन से पढ़ेंगे, एक दिन दो दिन ठीक रहोगे, फिर तीसरा दिन गड़बड़ हो जाओ, सोच के भी संभल पाता नहीं है। चलो बढ़ा दें आगे। असाइनमेंट होगा सबके पास मिला हुआ, क्वेश्चन मिलेगा, उसमें इम्पल्स टॉपिक है, उसके बगल में क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा, है ना? है टॉपिक उसमें इम्पल्स दिया हुआ। होगा, शुरुआत में एक ही दो पेज आगे पीछे देखोगे तो मिलेगा, है ना? नहीं है, न्यूटन लॉ में नहीं दिया हुआ है। कि थर्ड में होगा। नहीं है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कॉलिजन चैप्टर में मिलेगा। कौन चैप्टर में? कॉलिजन में, लेकिन रहना तो चाहिए। अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो किस टॉपिक में मिलेगा? कॉलिजन में, है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक पहले लिख लियो, देख लेते हैं, यहाँ तक लिख लियो।
चलो एक क्वेश्चन लिख लो। इच्छा है तो आंसर भी छाप सकते हो, इच्छा है तो घर में भी बना सकते हो। सिंपल। चलो नहीं है तो कहीं न कहीं मिलेगा, है ना? तब तक हम लोग इसका असाइनमेंट बना के दे देंगे।